नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, अफगानिस्तान के काबुल में हुए हमले के बाद आईएसआईएस खुरासन से डर गया है तालिबान। जी हां, तालिबान को आईएसआईएस से डर सताने लगा है। अफगानिस्तान में शासन छीन लेगा। रूस की एक रिपोर्ट के बाद तालिबानियों में हलचल मच गई है। 20 साल की जंग के बाद क्या एक बार फिर से अमेरिका से हाथ मिलाएगा तालिबान? इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद पासा पूरी तरीके से पलट गया है। तालिबान अमेरिकी सेना की खून के प्यासे हो रहे थे, अब वो तालिबान स्वयं में असुरक्षित महसूस होने लगा है। आईएसआईएस और खुरासन के जिस तरीके से पैर पसार रहे हैं अफगानिस्तान में महज चंद दिनों में, उसको देखते हुए तालिबान को डर सताने लगा है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और खबर आपको बताएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में तालिबानियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। 14 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। जी आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कैसे तालिबानी इस समय सर पर पैर पसार रहे हैं। इसको देखते हुए अब बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में, तालिबानी हम सब कह सकते हैं कि आतंकियों को हिरासत में ले लिया गया है भारत से। तो ये सब कुछ जानना दोस्तों छोटे से वीडियो में बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी पीएम मोदी के नेतृत्व और देश की इंडियन आर्मी पे भरोसा और गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबान को सताने लगा है डर। रूस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कहा आईएसआईएस खुरासन कब्जा कर लेगा पूरे अफगानिस्तान पर, तालिबान को भी मार भगाएगा। इसलिए तालिबान को अमेरिकी सैनिकों से हाथ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं। जी हाँ, दरअसल लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा भले ही जमा लिया हो, उसे खुद इस्लामिक स्टेट खुरासन से डर लगने लगा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक पूर्व अधिकारी का कहना है कि आईएसआईएस खुरासन तालिबान शासन खत्म करना चाहता है। राजधानी काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बम धमाके की जिम्मेदारी लेना इसी के संकेत है। इसी हमले में अफगानिस्तान नागरिकों के साथ कई आतंकी और कई तालिबानी भी ढेर हुए थे और अमेरिकी सैनिकों को भी जान गई थी। दरअसल एक रूस की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद, दरअसल अमेरिकी की रिपोर्ट आए तो ठीक है, अमेरिका किसी अपने फायदे के लिए कह रहा होगा, लेकिन रसिया की रिपोर्ट जो इस तरीके से तालिबान का कभी समर्थन करता था, हालांकि अब भी रसिया जो है वो पुतिन टेढ़ी नजर रखते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट निकल के आई है दोस्तों उसके बाद से तालिबान की हवाइयाँ उड़ गई हैं। रूस के सरकारी मीडिया पोर्टल RT से बातचीत करते हुए माइकल मलूफ ने कहा है कि आईसिस इसकी पहले से तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा है कि वे तालिबान को बताना चाहते हैं कि वो सरकार भले चला रहे हो, शासन आईसिस के हाथों में है। तालिबान और आईसिस एक दूसरे से बहुत दूर हैं और वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। आईसिस तालिबान को बता रहे हैं कि आप ये देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये देश हम चलाएंगे। तो ये इस तरीके से आईसिस ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले के बाद आईएसआईएस ये बता दिया कि ज़्यादा दिन तक आप सत्ता यानी अफगानिस्तान पर राज नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली हम ही सत्ता में आएंगे। तो इसको देखते हुए अब तालिबान को भी डर सताने लगा है। इस रिपोर्ट्स और इस स्टेटमेंट के बाद तालिबान ने एक तरीके से अमेरिका से भी संपर्क साधा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से इसमें तालिबानियों का कोई हाथ नहीं है। और आपको बता दें दोस्तों, तालिबान और आईएसआईएस खुरासन जो है ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है। जी हाँ, हालांकि अंदरूनी अगर कोई चीज़ें हों तो वो अभी दुनिया भर के कोई देशों को ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी, क्योंकि सत्ता जो है अगर दोस्तों नॉर्मली देखा जाए तो सत्ता के लिए संघर्ष कोई आम बात नहीं है। ठीक वही अफगानिस्तान में भी हो रहा। कौन सा आतंकी संगठन कितना क्रूर है, कौन सा आतंकी संगठन कैसा काम कर सकता है, तो तालिबान को पछाड़ कर आईएसआईएस खुरासन भी आगे हो सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे लड़ाके हैं जो खास करके और कट्टर हैं। वो पूरी तरीके से भीड़ में जाएंगे, अपने आप को भी मार लेंगे। तालिबानी जो है वो एक तरीके से बंदूक लेके जाएंगे तो एक एक को मारेंगे। ऐसे में चांसेस होंगे कि आप भी उनको शूट आउट करके ढेर कर दो, तो कुछ लोगों की जान बच सकती है। लेकिन आईएसआईएस खुरासन के ऐसे ऐसे लड़ाके हैं जो स्वयं में 10-10 किलो के आईडी बांध कर खुद को भी उड़ा लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आसपास के जितने भी 100, 200, 300 रहेंगे वो एक साथ एक बम में उड़ जाएंगे। तो ये और खतरनाक है। अफगानिस्तान में जहाँ भीड़ भाड़ इलाका है, इस तरीके से अगर 1-2 ब्लास्ट हुए तो समझिए पूरे अफगानिस्तान में आतंक का माहौल हो जाएगा, और वही बनना शुरू हो गया है। तो आईसिस अगर देखा जाए तो तालिबान की अपेक्षा वो बहुत क्रूर है, और इस वजह से अब दुनिया भर की तमाम जो कंट्रीज़ को लेकर तालिबान की जो सोच है वो बदलती जा रही है। तालिबान को भी डर सताने लगा कि अगर अमेरिकी सेना अब अफगानिस्तान में नहीं रही तो फिर आने वाले समय में पूरा हालत जो है वो ख़राब ही होने वाला है। ऐसे में अब तालिबानियों के भी जो है सुर वो बदलते दिखाई दे रहे हैं और तालिबानियों को भी पूरी तरीके से डर सताने लगा है। और अमेरिकी दूतावास ने भी एक चेतावनी जारी की है कि काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास ने अफगानिस्तान में रह रहे अमेरिकियों के लिए चेतावनी जारी करते हुए उन्होंने काबुल एयरपोर्ट की यात्रा करने से बचने
को कहा है। दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों से अम्बे गेट, पूर्वी गेट, उत्तरी गेट, न्यू मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग गेट से दूर रहने को कहा है। तो ये कहने के हम कह सकते हैं कि आईएसएस खुरासन ने जिस तरीके की ये कांड किए उसके बाद अमेरिका अलर्ट है। ठीक है, आईएसएस खुरासन ने किया तो अफगानिस्तान में किया, लेकिन भारत में ये जो तालिबानी आतंकी आईएसएस खुरासन जैसे खूंखार आतंकी पैदा हो रहे हैं, इनका क्या होगा। हमने आपको एक रिपोर्ट इसके पहले बताई। अब ये रिपोर्ट जो बता रहे हैं उन पर से सरकार का एक्शन वाली रिपोर्ट बता रहे हैं। 14 लोगों को उठाया गया है, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके आतंकियों से तार जुड़े हैं। बात समझिए किस तरीके से तालिबानी और आतंकियों का पैर जो है वो भारत में भी पसारा जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट पर धमाके करने वाले आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस ISKP में केरल 14 लोग शामिल हैं और कहा जा रहा है कि इन लोगों को तालिबान ने बगराम जेल से ही रिहा किया था। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के दूतावास पर हमले की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानियों को भी हिरासत में लेने की खबर है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार केरला में 14 रहवासी अफगानिस्तान में ISKP का हिस्सा बने हैं और ये समझा जा रहा है कि इन 14 केरल वासियों में से एक ने अपने घर से संपर्क किया था, जबकि 13 अब तक कोई पता नहीं है 13 का। 2014 में मोसूल में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले आतंकी संगठन का कब्जा होने के बाद मल्लापुरम, कासरगोड और कन्नूर जिले में एक समूह जिहादियों के साथ शामिल होने के लिए भारत छोड़कर भाग गया था। इनमें से कुछ परिवार ISKP के तहत अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में रहने लगे थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे कई चीज़ें रिपोर्ट निकल गई। हमने आपको बताया कि किस तरीके से, इसके पहले भी बताया था, लेकिन इस बीच 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान इसमें इस्लामिक स्टेट की खुरासन मॉड्यूल का हिस्सा है। तालिबान तो छोड़ो, जी हाँ तालिबान तो छोड़ो दोस्तों, ये आईसिस खुरासन जो कि खूंखार आतंकी संगठन बर्बर जिसे हम कह सकते हैं, जिनका मानवता से कोई लेना देना नहीं है, उनकी तरह ये बन रहे हैं। यानी अब आप समझिए 1-2 हाथ आगे ही निकल चुके हैं। अब इसी को देखते हुए ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई हैं। भारत में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनका हक्कानी नेटवर्क जो कि खूंखार बर्बर आतंकी संगठन है। तो हम कह सकते हैं कि अब ये भारत के लिए भी काफ़ी चिंता का विषय है। हालांकि भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी हाई अलर्ट पे हैं और उनका कहना है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी इस तरीके के तत्वों को जो है वो पनपने नहीं देंगे। वो पनपने से पहले उनके स्तर को कुचल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें आम जनमानस का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार को सहयोग देश की जनता का ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर इस तरीके के तत्वों को कुचलना है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के नेतृत्व में ही संभव हो पाएगा, वरना आने वाले समय में भारत भी असुरक्षित, क्योंकि दुनिया भर के जो तमाम आतंकी संगठन हैं उनके रास्ते अलग भले ही हों, लेकिन उनकी मंजिल की ओर भारत पर फतेह का है। जी हाँ, पहले वो अफगानिस्तान पे करेंगे, फिर पाकिस्तान पे करेंगे, लेकिन फाइनल जो वार होगा वो भारत पर ही होगा, क्योंकि भारत इस समय तमाम दुनिया भर के आतंकी संगठनों के निशाने पर है। तो दोस्तों बड़ी खबरों इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें।